गुड मॉर्निंग, सलाम, प्रेज लॉर्ड, शालोम। आज की सुबह में गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से और मेरी तरफ से पास्टर अनीश की तरफ से आप सबको मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच आज की सुबह हमारे संग इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए। और मैं इतना खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन भी उतना ही तैयार है आपसे बात करने के लिए। जब आप सोकर उठे हैं, आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे आज कौन सा परमेश्वर का वचन मुझसे बात करने जा रहा है, क्योंकि जब कुछ लोगों के फ़ोन्स मेरे पास आते हैं, मुझसे बात होती है, तो वो ये मुझसे बताते हैं कि हम इन वचनों को सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं कि आज किस तरीके से परमेश्वर हमसे बात करेगा, किस वचन के द्वारा। तो आज का जो वचन परमेश्वर आपसे बात करने के लिए लाया है वो है निर्गमन की किताब, या एक्सोडस कहते हैं इसे इंग्लिश में, उसका 15 बाब और उसकी दूसरी आयत। इस तरह से लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। अब आपको कुछ खास बात बताता हूं। पुराने जमाने में गीत बहुत खास हुआ करते थे। खास कैसे होते थे? जब किसी को किसी के बारे में, या अगर कोई राजा भी जीत के आया है तो आपने पढ़ा होगा जो कि शाऊल के लिए गीत गाया गया था, उसके बाद दाऊद के लिए गीत गाया गया जो उस गीत से ज्यादा बड़ा था। गीत इतने प्रभावशाली होते थे क्योंकि लोग किसी की महिमा में गीत बनाते थे। आपको याद होगा कि जब लाल समुंदर पार करके आए तो कैसे मरियम ढपली बजाकर परमेश्वर की बढ़ाई कर रही थी, उसके लिए गीत को गा रही थी। ऐसे बहुत से गीतों का विवरण वचन के अंदर है। गीत मेरे और आपकी जिंदगियों के लिए बड़े खास हैं। आपने कभी एक बात नोटिस करी होगी, मुझे और आपको गीत बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। कोई ये गीत आपने सुबह सुन लिया और वो पूरे दिन आपकी जबान पे रहता है। होता है ना ऐसा? आप कई बार कोई गीत नहीं भी चाहते हैं जो आपकी जुबान पे रहे, वो भी सुबह आपने कहीं से सुन लिया है और उसके बाद वो पूरे दिन मेरे और आपकी जबान पे बना रहता है। हम अपने आप को बार बार चेक भी करते हैं, यार ये नहीं गाना है, ऐसे नहीं करना है, ये वाला गीत मुझे नहीं गाना है, पर ऐसा होता है। इसीलिए गीत अहम है। अब सुनिएगा, निर्गमन की किताब उसका 15 बाब और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। अब इसको थोड़ा सा केवल इतने पे ही आपसे बात करना चाहूंगा, इसके आगे नहीं आपको ले चलना चाहूंगा। इतना ही बहुत है आज के दिन के लिए आपको समझाने के लिए। कह रहा है मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। हमारे और आपके भजन के विषय बहुत से हो सकते हैं। जो भजन है, हम किसका भजन गा रहे हैं, पहले तो हमें ये जानना है, परमेश्वर का भजन गा रहे हैं या लोगों का गुणगान गा रहे हैं? हम हालातों का गुणगान गा रहे हैं, हम समस्याओं का गुणगान गा रहे हैं, हम बीमारी का गुणगान गा रहे हैं। हम जितने अपने दोस्तों से जब भी मिल रहे हैं हम उनसे यही गुणगान गा रहे हैं, मालूम है तुम्हें कितनी बड़ी समस्या मेरे घर पे आ गई है, कैसी बीमारी मेरे घर पर है, कैसी परेशानी मेरे घर पर है। हमने उसी को गीत में बना दिया। आपने सुनेंगे बहुत से ऐसे गीत दुनिया में जो बिल्कुल आपकी आंखों में आंसू ला दें। बहुत से ऐसे गीत दुनिया में बनते हैं, पर मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे यहोवा में जो गीत बनता है वो बल का और उसका भजन, वो मेरे भजन का विषय बनता है। यहोवा का बल मेरे भजन का विषय बनता है। एक गीत है मेरा जो आपने शायद YouTube पे सुना हुआ है। वो गीत ऐसे, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। क्योंकि मैंने उस गीत में या अपने जीवन में परमेश्वर के बल को महसूस किया है। यहाँ पे निर्गमन की किताब में इस बात को लिखने वाला, ये मूसा की लिखी हुई किताब है, वो इस बात को लिखने वाला इस तरीके से लिख रहा है और कह रहा है कि यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। मेरे गीतों में मैंने यहोवा को रखा है। जो सुबह मेरे मुंह पे जो लत लग जाती है गीत की, उसमें मैंने यहोवा को रखा है। सोच के देखिए, अगर ऐसे गीत हो जाए मेरे और आपके जीवन में, ऐसे परमेश्वर अगर मेरे और आपके गीतों का विषय बन जाए, तो सुबह से लेकर शाम तक मैं और आप सिर्फ उसी को गा रहे होंगे। अपनी बीमारी के बिस्तर में मैं और आप सिर्फ उसी को गा रहे होंगे। अपनी परेशानियों में मैं और आप सिर्फ उसी को गा रहे होंगे। अपनी गाड़ियों में सिर्फ मैं और आप उसी को सुन रहे होंगे। अपने फोन में मैं और आप सिर्फ उसी को सुन रहे होंगे। कितना खूबसूरत हो कि यहोवा मेरे भजन का विषय बन जाए। मेरी बीमारी नहीं, मेरी गरीबी नहीं, मेरी तंगहाली नहीं, मेरी दिक्कत नहीं, पर यहोवा मेरे भजन का विषय बन जाए। मैं ये दुआ करता हूं कि यहोवा आज मेरे और आपके लिए भजन का विषय बन जाए। आइए आज बीमारियों को दरकिनार करें। बहुत कर ली उसकी बात।
संकट को दरकिनार करें, बहुत कर ली उसकी बात। खामियों को दरकिनार करें, बहुत कर ली उसकी बात। नुकसान को दरकिनार करें, बहुत कर ली उसकी बात। लेट अस टॉक अबाउट, आइए आज परमेश्वर के विषय में बात करें, उसको अपना गीत बना लें। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि क्या खूबसूरत विषय आपने आज हमें दिया है, कि आप हमारे बल और भजन का विषय हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूं कि तू जब हमारे भजन का विषय बन जाता है तो पूरे दिन हम तुझे गाते हैं, तेरी महिमा के विषय में गाते हैं, तेरे पराक्रम के विषय में गाते हैं। और प्रभु आज यही दुआ करता हूं, आज जितने और गीत हों, जो भी और गीतों ने आज हमारी जिंदगियों को भर रखा है, आज दुआ करके कहता हूं ये सारे गीत हमारी जिंदगियों से दूर हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु एक ही गीत सुनाई देने वाला हो सके, और वो गीत तेरे नाम का हो, वो गीत तेरे पराक्रम का हो, और वो गीत तेरे महिमा का हो। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करके कहता हूँ ये गीत बिल्कुल प्रभु बाकी के सारे गीतों को दूर कर दे, और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आपकी महिमा का गीत, आपके जलाल का गीत मेरे घर में, मेरे जीवन में गाए जाने वाला हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए और आपके फजल के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा के लोगों, आइए आज सुबह से एक नए गीत की शुरुआत करें। किसी और बात को अपना गीत ना बनने दीजिए, पर अगर कोई चीज गीत बने तो कुछ ऐसा गीत हो जाए, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। आज की सुबह यीशु मसीह, आज की सुबह से मेरे और आपके गीतों का, भजनों का विषय बन जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।